गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? और गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, मे बी गुड इवनिंग, पता नहीं कब आप वीडियो को देखोगे, तो उसी हिसाब से आप इस सैल्यूटेशन को ले लेना। सो टुडे जब हम देखते हैं कि टीचर्स को पढ़ाते हुए देखते हैं या किसी इफेक्टिव पब्लिक स्पीकर को देखते हो, तो हम देखते हैं यार इतना इफेक्टिवली कैसे बोल पा रहा है। तो उसने अपनी एक स्किल के ऊपर वर्क किया होता है, जिस स्किल को हम कहते हैं स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। अब आपको होगा कि स्टिमुलस वेरिएशन होती क्या है। स्टिमुलस वेरिएशन इस बेटा स्टिमुलस होता है जब आप बाहर से अपनी कोई भी एनर्जी देते हो जिसको कोई भी सेंस ऑर्गन जो है वो कैच कर सकता है, उसको हम कह देते हैं स्टिमुलस। ठीक है, तो आज आप ये बताऊंगा, आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आपको एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर कैसे बनना है, आपको कैसे इफेक्टिवली अपनी बात को रखना है बच्चों के सामने। ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पब्लिक स्पीकिंग में जाना है, आपको इंटरव्यू में जाना है, तो ये स्किल आपको बहुत फायदे देगी। तो सबसे पहले इस स्किल के कुछ कंपोनेंट, जैसे मैं पहले बताता हूं कि हर एक स्किल के कोई ना कोई कंपोनेंट होते हैं जिनके ऊपर आपको वर्क करना है, जिनके ऊपर आपको काम करना है। तो उन स्किल के कंपोनेंट्स के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं। तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इसका है वो है मूवमेंट। अब देखो, मैं यहां पर खड़ा हूं, ठीक है। अब मेरी जो मूवमेंट होनी चाहिए, अगर क्लासरूम में मैंने पढ़ाना है या मैंने पब्लिक स्पीकिंग करनी है, तो मेरी मूवमेंट जो होनी चाहिए वो मीनिंगफुल होनी चाहिए। अगर मैं किसी बच्चे से बात कर रहा, किसी इंडिविजुअल से बात कर रहा हूं, तो मेरे को उसकी तरफ देखना ही है, उसकी तरफ थोड़ा सा जाना है। तो ये है मूवमेंट। उसके अकॉर्डिंगली फिर यहां पर क्या होगी, रेटिंग होगी। ओके, रेटिंग होती है 1 2 3 4 5 7 तक भी ले लेते हैं, कई 5 तक भी ले लेते हैं। तो इसलिए और नंबर में इसलिए लेते हैं ताकि एक मिड पॉइंट हमारे पास निकल आए। सो फर्स्ट इज दी मूवमेंट, और ये मीनिंगफुल मूवमेंट होनी चाहिए। आपकी मूवमेंट जो है वो लर्निंग को डिस्ट्रैक्ट करने वाली मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। सेकंड इज जेस्चर्स। जेस्चर्स, अब जेस्चर्स क्या है? जेस्चर्स होते हैं बेटा, जैसे कि मैं हाथों को इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है, जैसे मैं अपने मुंह के एक्सप्रेशंस बना रहा हूं, जैसे मैं हाथों को इस्तेमाल कर रहा हूं, ये सारे जेस्चर। तो जेस्चर्स भी मीनिंगफुल होने चाहिए। तो अगर आप जेस्चर्स के साथ कम्युनिकेट करते हो, स्टिमुलस अगर आप दे रहे हो, मूवमेंट का स्टिमुलस दे रहे हो, जेस्चर्स का स्टिमुलस दे रहे हो, तो उसके साथ भी आपकी कम्युनिकेशन, आपकी बात जो है वो बड़ी इफेक्टिव होगी, और लर्निंग भी बच्चे जो कर पाएंगे वो ईजिली लर्न कर पाएंगे। थर्ड इज द चेंज इन वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस मॉड्यूलेशन, अब आपने देखा होगा कि मैं अगर फ्लैट बोलूं, देखो मैं अगर आपको फ्लैट बोल के दिखाता हूं विदाउट द चेंज इन वॉइस मॉड्यूलेशन, बेटा आज हम ये टॉपिक करेंगे, ये देखो कितना बोरिंग लगा आपको। लेकिन अगर मैं इसी चीज को आपको वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ बोलूं, बेटा आज हम एक टॉपिक को करेंगे, ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले नंबर पर मेरी इसमें, अब मैं इसमें कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं चेंज इन वॉइस मॉड्यूलेशन में। एक तो होती है पिच। पिच होता है कितनी तीखी, अब मैं तीखा बोल रहा हूं, कितना भौरा, ये भौरा, तो कितनी तीखी और ये कितनी भारी। अब जिस चीज पर, जिस वर्ड पर आपने स्ट्रेस देना है, आपको अपनी पिच थोड़ी सी हाई करनी पड़ेगी। फिर दूसरी चीज होती है इसमें वॉइस मॉड्यूलेशन में टेम्पो। टेम्पो होता है, कुछ चीजें मैं तेज बोल जाता हूं, बहुत तेज स्पीड से बोल जाता हूं, और कुछ चीजें मैं स्लोली बोल रहा हूं। यानी कि कुछ वर्ड्स ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनको मुझे स्लोली बोलना पड़ेगा, जहां पर मेरे को अपने टेम्पो को क्या रखना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा। अब उसके बाद, टेम्पो के बाद एक चीज और आती है जिसको आप कहते हो लाउडनेस ऑफ द वॉइस। आपकी आवाज इतनी लाउड होनी चाहिए, एक तो आपकी आवाज किसी के कानों में ना पड़े, इतनी लाउड कि किसी के कानों में ना पड़े। दूसरे नंबर पर आपकी आवाज इतनी होनी चाहिए कि क्लास में अगर एंड तक बच्चा बैठा है, यहां माइक लगा तो वो अलग बात है, एंड तक बच्चा बैठा है तो वहां तक आपकी आवाज जो है वो पहुंच सके। ओके, तो ये है चेंज इन वॉइस मॉड्यूलेशन के कुछ चीजें, ठीक है। तो पहला कंपोनेंट क्या किया, मूवमेंट। दूसरा क्या किया, जेस्चर, जो हाथों को इस्तेमाल करना है। चेंज इन वॉइस मॉड्यूलेशन, ये अगर आप वॉइस मॉड्यूलेशन करोगे तो आपका जो लेसन है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अब इसके बाद जो चौथा जो मेन पॉइंट है, चौथा जो कंपोनेंट है, मैं वो आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। चौथा कंपोनेंट आप देखिए, ध्यान से सुने इसको, चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल। चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल। अब देखो बेटा, इंटरेक्शन स्टाइल सबसे पहले आप समझो कि क्या होता है। 3 तरह का इंटरेक्शन स्टाइल क्लासरूम में होता है। एक होता है टीचर टू प्यूपिल इंटरेक्शन, एक होता है प्यूपिल टू टीचर इंटरेक्शन, एक होती है प्यूपिल एंड प्यूपिल इंटरेक्शन। अब देखो तीनों ध्यान से समझना। टीचर टू प्यूपिल का मतलब टीचर बोल रहा है, प्यूपिल सुन रहा है, ये वाली इंटरेक्शन तो चलती है क्लासरूम में। प्यूपिल टीचर, जब आप क्वेश्चन पूछते हो और क्या, या क्वेश्चन बच्चा आपसे पूछता है तो आप उसका जवाब देते हो। प्यूपिल बोल रहा है और टीचर सुन रहा है, दोनों। और तीसरा है प्यूपिल टू प्यूपिल। प्यूपिल टू प्यूपिल इंटरेक्शन का मतलब होता है कि जब आपस में बच्चे बात करते हैं, कई बार क्लास में आपने ऑब्जर्व किया होगा, एक फंडा मैं आपको बताता हूं सिंपल सा।
आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा, कुछ टीचर्स क्लासरूम में आते हैं, कुछ बच्चे आते हैं मेरे पास, सर हमारी क्लास में बच्चे मेरी बात को नहीं सुन रहे, वो बोलते ही रहते हैं, वो बातें करते रहते हैं। क्या होता क्या है असल में? होता ये है कि जब आप ऐसी अननोन चीजें बोल देते तो बच्चे आपस में डिस्कस करते हैं, तो वो पीपल पीपल इंटरेक्शन है। तो कहता तीनों तरह की इंटरेक्शन स्टाइल होनी चाहिए, लेकिन इंटरेक्शन स्टाइल आपका हमेशा एक जैसा नहीं रहना चाहिए। आपका इंटरेक्शन स्टाइल क्या होना चाहिए? चेंज होना बड़ा ज्यादा जरूरी है। जो फिफ्थ कंपोनेंट है स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन का, वो है ऑडियो विजुअल स्विचिंग। अब ये देखो बेटा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये वाला ऑडियो विजुअल स्विचिंग, ये बहुत इंटरेस्टिंग वाला है। देखो ऑडियो विजुअल स्विचिंग का मतलब क्या है? मैं बोल रहा हूं, ये कौन सा है? ये मेरा ऑडियो चल रहा है। अब मैं आपको कहूं बेटा ध्यान से इसको देखो, ये मैंने क्या किया? ऑडियो से विजुअल पर मैं लेकर गया। फिर मैं आपको कहूंगा बेटा मेरी बात सुनो ध्यान से, मैंने वीडियो से ऑडियो, ये तो ऑडियो विजुअल स्विचिंग इसको कहते हैं। ऑडियो से वीडियो, वीडियो से ऑडियो। मैंने कहा बेटा देखो ध्यान से देखो, तो ये क्या किया मैंने? ऑडियो बोल रहा था, ऑडियो से किधर ध्यान लेके गया? कोई डायग्राम बनाई मैंने, कोई वीडियो दिखानी है बच्चों को, कोई मॉडल दिखाना है, तो वो क्या उसमें क्या करूंगा? ऑडियो विजुअल। फिर दोबारा वो देख लें तो मैं उनको कहूंगा वापस अब मेरी तरफ ध्यान दो, तो ये क्या होगी? वीडियो से ऑडियो स्विचिंग। ओके, सो नेक्स्ट इज द सिक्स वन इज द पार्टिसिपेशन और द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट्स। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट्स। बेटा देखो, जब तक आपकी क्लासरूम में स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक आपकी जो क्लासरूम है वो बड़ी डल और बड़ी बोरिंग होगी। तो स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन कैसे करानी है? आप कोई एक्टिविटी करवा सकते हो, आप बच्चे को बुला सकते हो, आओ बेटा बोर्ड पे लिखो, कुछ बात कह सकते हो, लिखा हुआ आपको बताओ, हाँ भाई ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट क्या है। तो ये आप बच्चों की पार्टिसिपेशन जो है वो एक्टिवली करवा सकते हो। उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट है दैट इज फोकसिंग। जब आप किसी चीज के ऊपर बच्चे के फोकस को लेकर जाते हो, जब आप डायग्राम बना रहे हो, ऐसे कर रहे हो डायग्राम, ये देखो डायग्राम बनाया मैंने इसके ऊपर, तो कुछ चीजों के ऊपर आप जब फोकस कर रहे हो, कुछ वर्ड्स के ऊपर जब फोकस करवा रहे हो। और लास्ट में जो एट्थ कंपोनेंट है वो है आपका पॉज या पॉजिंग जिसे कहते हैं। देखो पॉज का मतलब क्या है? पॉज का मतलब है कि जब मैं बोल रहा हूं, बोलने के बीच में देखो मैंने चुप किया, ये एक पॉज था, ये एक पॉज था। जब मैं चुप किया, जब बीच में आता है, लेकिन ये पॉज आपका 2 से 3 सेकंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये पॉज 2 से 3 सेकंड से ज्यादा होगा तो उसको साइलेंस गैप माना जाएगा। तो एक बार ये क्लियर हो गया। चौथा पॉइंट क्या था? चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल, आपको मैंने बता दिया 3 तरह की इंटरेक्शन होती है। उसके बाद ऑडियो विजुअल स्विचिंग आपको बता दिया, पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट बता दिया, फोकसिंग बता दिया क्या है, और पॉजिंग बता दिया। एक बार सारे कंपोनेंट में आपको दोबारा लिख के दिखाता हूं, ठीक है? ओके, क्लियरली ध्यान से देखना। ओके, सबसे पहला कंपोनेंट क्या था? मूवमेंट, ठीक है? साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में अगर किसी बच्चे ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, और साथ साथ जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूं आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखते जाओ। जैसे देखते जाते हो नीचे कमेंट टाइप करते जाओ कि कौन कौन सा है, ठीक है? मैं हाफ उधर लिखूंगा, हाफ इधर लिखूंगा। देखो दूसरा कौन सा है? जेस्चर्स, हाथों की मूवमेंट, मेरी बॉडी की मूवमेंट मीनिंगफुल, हाथों की मूवमेंट मीनिंगफुल, एक्सप्रेशन मीनिंगफुल। चेंज इन वॉइस, मैंने ये बता दिया, पिच चेंज करनी है, स्ट्रेस देना है, टेम्पो चेंज करना है। उसके बाद चौथा आपका है चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल, चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल, ये भी मैंने आपको बता दिया। फिफ्थ क्या है बेटा? बोलो साथ, लिखते जाओ, ऑडियो विजुअल स्विचिंग। उसके बाद सिक्स्थ क्या है पॉइंट? सिक्स्थ पॉइंट है पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑफ स्टूडेंट्स। उसके बाद सेवंथ पॉइंट क्या है? फोकसिंग। और उसके बाद एट्थ पॉइंट आपका क्या है बेटा? पॉजिंग। तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जिसके साथ आप एक बड़े इफेक्टिव कम्युनिकेटर बन सकते हो। स्टिमुलस वेरिएशन कहते हैं इसको, स्किल को, मूवमेंट, जेस्चर, ये मैंने आपको सब कुछ क्लियर करता। अब बात है जो बच्चे बीएड कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं, उनके लिए कि आपने इसका लेसन प्लान कैसे बनाना है। ध्यान से देखना बेटा, अब लेसन प्लान कैसे बनाना है, ठीक है? अब लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले होगी पीटी एक्टिविटी। पीटी एक्टिविटी में क्या होगा? जो भी प्यूपिल टीचर है वो क्या एक्टिविटी कर रहा है वो यहां पर आप लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल एक टीचर क्लासरूम में आया, द पीटी विल शो दिस एंड आस्क दिस, तो उसमें उसके बाद प्यूपिल क्या करेंगे? प्यूपिल एक्टिविटी में आपने लिखना है ये यहां पर। तीसरा कॉलम जो आपका बनेगा वो बनेगा आपका कंपोनेंट यूज्ड, जो आपने
स्टिमुलस वेरिएशन का कंपोनेंट यहां पर यूज किया। फॉर एग्जांपल मैं एक कॉपी लेकर आया, मैंने कहा बेटा देखो यहां ध्यान से देखो, इस कॉपी की तरफ ध्यान से देखो, यहां पर क्या लिखा है, एक्सेला लिखा है, ठीक है। तो मैं यहां कहूंगा कि एक्सेला को देखो, तो यहां पर कौन सा कंपोनेंट मैंने यूज किया, ऑडियो विजुअल स्विचिंग, और साथ क्या किया मैंने, साथ में फोकसिंग। तो मैं जहां पर जिस वर्ड पे ये दोनों मैंने इस्तेमाल किए हैं, उस वर्ड को यहां पर प्यूपिल टीचर के यहां बीच में जहां मैंने लिखा उसको क्या कर दूंगा, अंडरलाइन कर दूंगा। तो आपने इस तरीके से इसका लेसन प्लान बनाना है। तो बड़े सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, लेसन प्लान कैसे बनाएं कैसे बनाएं कैसे बनाएं। आपका लेसन प्लान 5 से 7 मिनट का होना चाहिए और ऐसे बनना चाहिए, ठीक है। ओके, क्लियर होगी सारी बात। सो इस वीडियो को एंड तक देखा आपने, आपका इसके लिए थैंक्स। और आपको समझ लग गई तो यहां पर एक थम्स अप दे सकते हो, लाइक दे सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, नीचे अच्छा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। आगे भी ऐसी वीडियोस में देता हूं और स्किल्स में। अब मैंने लेसन प्लान की वीडियोस भी अपलोड करना शुरू करनी, हर्बर्शियन लेसन प्लान हो जाता है, कैम का लेसन प्लान हो जाता है, तो ये सारे लेसन प्लान भी मैं यहां पर अपलोड करूंगा अपने चैनल पे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।